नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अभी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, और दे भी क्यों ना, उन्होंने इतना वैलिड रीज़न जो बताया था। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि चुनाव का समय है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए बाहर रहना मेरा बहुत ज़रूरी है, मेरी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा इसके लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से मुझे ज़मानत चाहिए। अब ज़मानत मिले भी क्यों ना, आखिर वो आम आदमी जो ठहरे, मेरा मतलब है आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा जो ठहरे। मतलब ऐसे जरूरी समय पे जबकि चुनाव सर पे हो तो एक नेता को जमानत भी ना मिले। वाह, क्या सोच है आपकी। अब एक बात बताइए, उनको जमानत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे, तभी तो जनता को कन्विंस कर पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है और आगे वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि उनको अपने घोटालों की लिस्ट भी तो लंबी करनी है। मेरा मतलब है, माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा इधर उधर निकल गई बातों में। मेरा मतलब है कि उन्होंने जनता के लिए कितने सारे हित के काम किए हैं, जनता के लिए कितने सारे बहुमूल्य काम किए हैं, उनका कितना योगदान रहा है, इतने कम समय में उन्होंने क्या क्या करके दिखा दिया। अभी तो बहुत कुछ करना है जी, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है जी। अब मुझे यहाँ दिक्कत अरविंद केजरीवाल से नहीं है, और हो भी क्यों, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय जी से मेरा ये आग्रह है कि जनाब जरा ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो ये बराबरी दिखाई क्यों नहीं देती। क्यों किसी वीआईपी, किसी नेम फेम वाले इंसान के केस को आप अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हो और एक आम इंसान के केस को अलग तरीके से लेते हो। इसको मैं कुछ पॉइंट्स उठा के आपको बता सकती हूँ। जैसे कि एक कुछ ऐसे रेप के आरोपी जिन पे रेप सिद्ध हो चुका होता है, आपको उनके भी पक्ष में सुनने के लिए जिस दिन उनको फांसी की सजा मिल रही होती है, आपको उस रात भी, जिस रात को उनको फांसी की सजा दी जाती है, आपको उस रात भी 3 बजे तक बैठ के सुनना होता है कि भाई इनके पक्ष जो इनके वकील रखना चाहते हैं, हम उनको कैसे मौका ना दें, हम उनको मौका देंगे। क्या आप ये आम जनता के साथ करते हो? नहीं करते, क्योंकि आपके पास इसका कोई उदाहरण ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तारीखों पे। आपने ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एनीवेज, आई एम वेरी बैड इन मिमिक्री। पर यहाँ तारीखों की बात हो रही है, न्याय तो बहुत दूर की बात हो रही है। एक आम जनता को क्या इतनी जल्दी जल्दी तारीखें मिलती हैं सुनवाई की, जितनी एक वीआईपी को या वीआईपी को या फिर फेमस सेलिब्रिटी को या फिर नेम फेम वाले किसी इंसान को मिलती है? नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल को जल्दी से जल्दी तारीखें भी मिली और उनको जमानत भी मिल गई। तीसरी बात, कई केसेस ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं आपके यहाँ, उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई, और जब तक सुनवाई होती है तब तक आरोपित ऑलरेडी उतनी सजा काट चुका होता है या उससे ज्यादा सजा काट चुका होता है। क्या आपको कभी उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं होता? क्या उसका खामियाजा उनके परिवार को नहीं भुगतना पड़ता? आपने कभी ये सोचा है कि इसके एवज में आप उसको क्या दे रहे हैं? तो ये दोहरापन मेरी समझ में नहीं आता आपका सच में, कि इस तरह की ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है वीआईपीज को। और अगर दी जाती है तो आप प्लीज मत बोलिए कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून बराबर नहीं है और ये दिखाई दे रहा है। आम जनता को समझ में नहीं आता, आम जनता की चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते, चप्पलें घिस जाती है और उनको तारीख नहीं मिलती, और तारीख मिलती भी है तो न्याय नहीं मिलता। बाप मर जाता है, उसका बेटा जाता रहता है कोर्ट, और बेटा जाते जाते बूढ़ा हो जाता है और बेटे के बच्चे जवान हो जाते हैं, शायद तब जाके न्याय मिलता है। तो ये क्या है, इतना डिले आपके न्याय में? एक जगह आप इतना स्ट्रेच करते हो केस को, सिंपल से प्रॉपर्टी के केस को, सिंपल से केसेस को आप करते हो डिले, और यहाँ जिस इंसान के ऊपर इतने बड़े घोटाले का केस चल रहा है, आप उसको इतने सिली से एक्सक्यूज पे कैसे छोड़ सकते हो? तब तो कल को अगर किसी किसान को कहना होगा कि भाई कोई आरोपी होगा जो किसान हुआ, जो जिसकी किराने की दुकान होगी, जो बिजनेसमैन होगा, जो कपड़े का बिजनेस करता होगा, जो कहीं जॉब करता होगा, कई ऐसे लोग हैं जो फैमिली के इकलौते कमाने वाले इंसान होते हैं, जिन पे सच्चा या झूठा केस तो खैर वो तो बात की बात है, आरोपित होते हैं, तो उनके ऊपर चल रहा होता है। और
वो सजा काट चुका होता है। तो कभी आपने इस डायरेक्शन में भी सोचा है कि उनके साथ उनकी क्या मनोदशा होती है कि उनकी फैमिली कैसे चलती है, कि वो ज्यादा जरूरी है या चुनाव प्रचार करना, जहां की चुनाव प्रचार करने के लिए उस पार्टी के का एक पूरा टीम है, पूरी की पूरी टीम है, उस पार्टी के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं उसके। अगर वो चाहे तो वो इसको संभाल सकता है। अगर केजरीवाल को लगता है तो वो तो जेल के अंदर होके भी कह रहे थे कि मैं जेल के अंदर हूं पर मेरी आत्मा बाहर है। तो उनकी आत्मा ही बाहर आके सारे मैसेज तो पहुंचा सकती थी ना, कन्वे कर सकती थी, जनता समझ जाती। फिर उनका बाहर आना क्यों जरूरी था? खैर, आशा करती हूँ कि आप तक मेरा मैसेज जरूर पहुंच गया होगा, और अगर पहुंच गया है, आप मेरी बात को समझ गए हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने नहीं कर रखा, उनको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों ने मुझे बताया है कि उनको मेरे वीडियोस नहीं जा रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, और इसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना नहीं रही थी। अब एक्टिव रहूँगी, ज़रूर रहूँगी। आशा है भगवान इसमें मेरा साथ देंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्ते, जय श्री राम।